जय श्री राम। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाय। अल्लाह देव माया सबहि जथा जोग जन पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारी, और निज स्नेह सुरपति छल भारी। सभा राव गुर महिसुर मंत्री, भरत भगत सब कह मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण, मंत्री सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील की दिया। तो राम ही चितवत चित्रलेख से लिखे से, असकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। तो जासु लोक बिलोक भगत लवलेसु, अप्रेम मगन मुनिगन बिथिलेसु। महिमा तासु कहय कि मैं तुलसी, भगत सुभाय सुमत ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, अकवि कुल कानी बानी सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वो कुंठित हो गई। तो भरत बिमल जस बिमल विधु, सुमति सको चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहार। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है, और कवि की सुबुद्धि चकोर ही है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कवि छबहूँ। कहत सुनत सत्य भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। तो सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहि न सुलभ तहि सरिस बाम को। देख दयाल दशा सबहि की, राम सुजान जान जन की जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान बाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर। तेसु कालु लखि समौ समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। धर्म धुरंधर, धीर, नीति के चतुर, सत्य, स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले कि बोले बचन बानी सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी हो,
धोरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। तो करम बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, अगुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किम कहि जात। हे के तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। तो जान हो तात तरन कुल रीति, सत्य संग पितु कीरति प्रीति, समौ समाज लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तो तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि तुम्हें तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है तथा मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तो तात बिन बात हमारी, अकेवल गुरुकुल कृपा समारी, न तरु प्रजा परिजन परिवारू, हम ही सहायते सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। तो जब बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग कहीं कहो न कोई कलेशु, उस उत्पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश्वर राखी सगुलीना। यदि बिना समय के संध्या के पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की आशा असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर सबको बचा लिया। तो राजकाज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम, अगुर प्रभाव पालहि सबहि, भल हुई है परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। तो सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा, मात पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म की रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहि, तात तरिन कुल पालक हो, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, संगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार से कंठ संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी, बाँटी विपति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवध भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रज्ञा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तो जान तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा, अकुसमय तात न अनुचित मोरा, हो ही कुठाय सुबंधु सुहाये, ओढ़ी हई हाथ असनियहु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, मुझे बुरे समय में मेरे लिए कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई की ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। तो सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होय,
अतुलसी प्रीति की रीत सुनी, शुभम कसरा रही सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्र के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत सुनकर कभी उसकी सराहना करते हैं। तो सभा सकल सुनि रघुबर बानी, और प्रेम पयोध अमिय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारा दशादी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। तो भारत भयहु परम संतोषु, सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विवादु, विषादु भाजन गूंग्यहु गिरा प्रसादु। भरत जी को प्रणाम। परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। तो कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी, अबोले पानी पक करहु जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहउ लाहु जग जन्म भय को। जिन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को छोड़कर जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपालु जस आयस होई, करम शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पामों से जेई सेई। हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसका सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को पिता दो। तो देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आन्यो सब तीरथ सलिलो, तहि कह काह रजाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।